हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी ट्री 4.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज जो है आपका हिंदुस्तान पेपर में फिर से एक न्यू अपडेट आई है आपका नोटिफिकेशन से रिलेटेड कि आपका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। ठीक है, जो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में भी डाउट हो चुका है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ट्वीट किया हुआ लगभग 10 डेज हो चुका है। 10 दिन आपका हो चुका है, 10 दिन का प्लस ही हो चुका है, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन आपका जारी नहीं किया गया। तो नोटिफिकेशन आपका कब तक आ सकता है वो डिस्कस करेंगे। और सबसे मेन डाउट, क्या आपका इलेक्शन से पहले आपका एग्जामिनेशन होगा कि नहीं। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट यही है कि अगर नोटिफिकेशन जारी हो जाती है तो क्या इलेक्शन से पहले आपका एग्जामिनेशन हो पाएगा कि नहीं, यह भी डिस्कस करेंगे। हम लोग कंप्लीट डिटेल्स डिस्कस करेंगे। अगर आप अंत तक यह वीडियो देखते हैं तो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या अपडेट है वो पहले हम आपको बतला देते हैं। यहाँ पे देखिए, आज का ही है। जिलों से रिक्त पदों की संख्या मिलते ही बीपीएससी को भेजी जाएगी अधियाचना। जैसे ही आपका हर एक जिला से आपका रिक्त पदों की संख्या मिल जाएगी, वैसे ही जो आपका बीपीएससी की अधियाचना भेज दी जाएगी। ठीक है, 1 लाख शिक्षकों की रिक्तियां सितंबर में आएगी, ऐसा आपका हेडलाइन दिया गया है हिंदुस्तान पेपर के द्वारा कि 1 लाख शिक्षकों की रिक्तियां सितंबर में, मतलब इनके द्वारा बतलाया जा रहा है कि आपका सितंबर में आपका नोटिफिकेशन आएगा। मतलब टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन आपका सितंबर में आएगा। ऐसा क्यों बोला जा रहा है वो हम लोग देख लेते हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया सितंबर में शुरू होने की संभावना है। संभावना ही बतलाया जा रहा है। इसको लेकर शिक्षा विभाग जिलों में रिक्तियां ले रहा है। शिक्षा विभाग को अभी तक 9 से 12 तक के लिए विभिन्न जिलों से करीब 25,000 रिक्त मिल चुकी है। मतलब 9 से 12 तक जो है अभी तक जो आपका शिक्षा विभाग को 25,000 प्लस सीट का रिक्तियां अभी तक मिल चुकी है, सिर्फ आपका 9 से 12 तक। रिक्तियां विषयवार ली जा रही है, मतलब हर एक सब्जेक्ट का रिक्तियां ली जा रही है कि किस सब्जेक्ट में टीचर का कमी है। और 9 से 12 में आपका लेने में आसानी हो रही है, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसफ़र का झमेला अभी नहीं है। यहाँ पे देखिए, जिलों में रोस्टर के हिसाब से रिक्तियाँ मिलते ही शिक्षा विभाग बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेज देगा। कक्षा 1 से 12 तक लगभग 1 लाख रिक्तियाँ आने की उम्मीद की जा रही है। उम्मीद है आपका कि टोटल वैकेंसी आपका 1 लाख पे आपका नोटिफिकेशन जारी हो। और प्रारंभिक स्कूलों के लिए शिक्षकों की रिक्तियाँ नहीं आ सकी है। प्रारंभिक विद्यालय मतलब 1 से लेकर 8 तक जो है आपका कौन सा स्कूल में कितना सीट खाली है या कौन सा जिला में कुल कितना रिक्तियां हैं, इसका जो आपका रिक्तियां नहीं आ पा रही है। क्यों नहीं आ पा रही है, देखिए, शिक्षकों को तबादला जो आपका ट्रांसफर हो रहा है और बीपीएससी से तीसरे चरण में अध्यापक बहाली के लिए चयनित अध्यापकों के योगदान की प्रक्रिया भी अभी जारी है। मतलब टीआरई 3 से जो टीचर सेलेक्ट हुए हैं, इसका अभी तक ज्वाइनिंग का भी काम चल रहा है। अभी तक ज्वाइनिंग का लास्ट डेट आपका 31 तारीख रखा गया है। 31 जुलाई तक आपका टीआरई 3.0 का ज्वाइनिंग का ही टाइम है। इसीलिए अभी जो है आपका कौन सा जिला में कितना रिक्त है यह लेने में आपका जो है आपका प्रॉब्लम हो रही है। टीआरई 3 के तहत चयनित सभी शिक्षकों की ज्वाइनिंग और हाल में विभिन्न कोटि के शिक्षकों के स्थानांतरण के बाद रिक्त बचे सीटों की गणना की जाएगी। मतलब अभी आपका गणना चालू नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि आपका 31 जुलाई तक आपका ज्वाइनिंग का ही डेट है और आपका ट्रांसफ़र का भी काम चल रहा है। तो जब तक आपका ट्रांसफ़र कंप्लीट नहीं होगा और टीआरई 3.0 का ज्वाइनिंग कंप्लीट नहीं होगा, तब तक सीट का गणना कैसे होगा। ठीक है, इसके बाद जो आपका खाली सीटों की गणना करने के बाद फिर रोस्टर के हिसाब से पदों का आकलन होगा। अभी तो सीट का सिर्फ गणना होगा, उसके बाद फिर से रोस्टर मंगाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपका रोस्टर का काम चलेगा। रोस्टर का काम चालू होगा तब आप समझ जाइएगा कि हमारा टीआरई 4.0 का प्रोसेस आपका चालू हो चुका है। क्योंकि जब तक आपका रोस्टर से रिलेटेड नोटिस आपका बाहर नहीं आएगा,
क्योंकि रोस्टर जैसे ही मंगाया जाएगा वैसे ही आपका 1 या 2 लेटर तो आपको बाहर वायरल हो ही जाता है, तो पता चल जाता है कि आपका रोस्टर मंगाया जा रहा है। इसका मतलब आपका TRE 4.0 का वैकेंसी का काम आपका चालू हो चुका है, लेकिन अभी तक रोस्टर से रिलेटेड कोई भी काम अभी आपका किया नहीं जा रहा है। ठीक है, रिक्तियों की गणना यह देखा जाएगा कि पहले से 5वीं, 6ठी से 8वीं, 9वीं और 10वीं, 11वीं और 12वीं की चीज़ों कितने पद खाली है, तो कितना पद खाली है इसका गणना अभी अब तक बाद में किया जाएगा। जाहिर है कि इस प्रक्रिया को पूरा करने में कम से कम 20 से 25 दिन समय और लगेगा। इनका कहना है कि अभी जो है आपका अभी से जो है आपका 20 से 25 दिन आपका लगने वाला है आपका सीट को गणना करने में, रोस्टर कंप्लीट करने में, कितना सीट खाली है, कौन सा जिला में कितना है, कौन सा स्कूल में कितना है, कौन सा ब्लॉक में कितना है, यह सब करने में 20 से 25 दिनों का समय लगेगा। जानकारी के अनुसार अगस्त में बीपीएससी को रोस्टर के हिसाब से अधियाचना चली जाएगी। इसके बाद सितंबर में बीपीएससी वैकेंसी जारी कर योग्य अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन लेगा। माना जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए कम से कम जो आपका 15 दिनों का समय दिया जाएगा। वैकेंसी आने में देरी के कारण विधानसभा चुनाव के पहले TRE 4 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति पूरी होने की उम्मीद कम है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है कि जो आपका अगस्त में जो है आपका लास्ट अगस्त मतलब 25 अगस्त मान सकते हैं ना, 25 अगस्त के बाद जो है आपका बीपीएससी को अधियाचना भेजा जाएगा। बीपीएससी को अधियाचना से पहले जो आपका समान प्रशासन विभाग को भेजा जाता है। समान प्रशासन विभाग जो आपका 4 से 5 दिन है वहाँ पे आपका वेरीफाई करती है। समान प्रशासन जो है वेरीफाई करने के बाद जो GAD होती है उसको वेरीफाई करने के बाद बीपीएससी को अधियाचना भेजा जाता है, जब समान प्रशासन विभाग ओके कर देती है। कहने का मतलब बीपीएससी को जो है आपका अधियाचना है वह समान प्रशासन विभाग 5 सितंबर तक भेजेगी, अगर कोई त्रुटि नहीं हुआ रोस्टर में तब, क्योंकि पूरा अगस्त आपका शिक्षा विभाग ही ले रही है। उसके बाद GAD को जाएगा। GAD भी जो आपका GAD होता है वह भी आपका 5 से 6 दिन आपका रखेगा। उसके बाद बीपीएससी को भेजा जाएगा। उसके बाद बीपीएससी भी 2 या 3 दिन वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी करेगी। ठीक है, नोटिफिकेशन आने के बाद इसमें जैसे पेपर के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि 15 दिन का समय दिया जाएगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। 15 से 20 दिन आपका दिया जाता है, तो फिर आपका एग्जामिनेशन कब होगा। तो यहाँ पे इसीलिए बोला जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के पहले शिक्षक बहाली प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद कम है। यह बात सही भी है, क्योंकि आपका जो है जैसे ही आपका इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा, ठीक है, इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो जाएगा जो पिछले बार 25 सितंबर को हुआ था। ठीक है, अगर इस बार भी अगर 25 सितंबर तक अगर आपका इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो जाती है तो इलेक्शन के अनाउंसमेंट के बाद बिहार में एग्जामिनेशन आपका नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपका बिहार विधानसभा का क्योंकि बिहार विधानसभा का आपका जो आपका है इलेक्शन है। बिहार विधानसभा का इलेक्शन होने के कारण जो आपका बिहार का स्पेसिफिक इलेक्शन है, तो बिहार में एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट होगा, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आचार संहिता से पहले अगर आपका जल्द से जल्द अगर काम कंप्लीट किया जाए, क्योंकि अभी भी आपका 50 डेज है, कितना भी फास्ट काम करेगी फिर भी आपका एग्जामिनेशन जो आपका इलेक्शन से पहले पॉसिबल नहीं है। आचार संहिता लगने के बाद तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि नोटिफिकेशन आपका जो है यह आपका इलेक्शन से पहले आ जाएगा, मतलब आचार संहिता से पहले आ जाएगी। लेकिन आपका एग्जामिनेशन होने की जो संभावना है, अगर शिक्षा विभाग चाहेगी, सरकार चाहेगी तो करवा सकती है फास्ट, लेकिन अब जो संभावना बन रहा है क्योंकि नोटिफिकेशन ही आपका सितंबर में आएगा, तो आपका एग्जामिनेशन जो है आपका होने की संभावना आपका इलेक्शन के बाद ही देखा जा रहा है। इलेक्शन के बाद ही आपका संभव दिख रहा है। ठीक है, और एक बात, जो भी कंप्यूटर टीचर वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपका जो ACS सर का भी लेटर वायरल जो हुआ है, जो उनके द्वारा मांगा जा रहा है कि आपका जो भी 9 से 12 तक है, ठीक है, कि जो अगर 9 to 10 जो स्कूल है और 11-12 स्कूल है, अगर 11-12 में कोई स्पेशल सब्जेक्ट है तो उसका भी आपका एक टीचर कंपलसरी है। 9 to 10 भी जो स्कूल है उसमें भी आपका एक टीचर जो आपका कंपलसरी है। कहने का मतलब कंप्यूटर अगर आपका 9 to 10 में इंक्लूडेड है
तो स्पेशल सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ भी आपका 9 to 10 में एक टीचर जो आपका कंप्यूटर का अनिवार्य किया गया है। ठीक है, जैसा वीडियो हम आपको कल बना के बतलाए हैं कि आपका 9 to 10 या 6 to 10 करके आपका वैकेंसी आने की प्रबल संभावना है, आपका TRE 4.0 में दिखेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को एक्टिव रहना है, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी आने में अभी आपका समय है, और कंप्यूटर से रिलेटेड हम लोग को आवाज़ उठाते रहना है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा TRE 4.0 में वैकेंसी दिया जाए। अगर आपको कोई भी डाउट है BPSC TRE 4.0 कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।